लिखिए ना। इस तरह से इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल मेक द पोएट्स जर्नी स्पीडर। कौन सा ऐसा चीज़ है जो लेखक के जर्नी को गति प्रदान करता है। इट इज़ द कांस्टेंट थॉट। करें लेखक का जो कांस्टेंट थॉट का मतलब होता है वह किसी एक चीज़ को बिल्कुल करते रहना। और हमें भी अपने जीवन में ये सीखना चाहिए। बार बार आप काम अगर बदलते हैं तो यूँ सोच लीजिए ज़िंदगी भर आप अपना काम ही बदलते रह जाओगे और सफलता आपके हाथ से चली जाएगी। इसीलिए जीवन में कोई एक काम अपनाओ जिसे आप बेहतर समझते हो, बेहतर से कर सकते हो और उसी के लिए मर जाओ। ऐसा किसने कहा? बीएम यादव ने कहा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर कहता है इट इज़ द कॉन्स्टेंट थॉट। करे यह सोचना जो है एकदम बिल्कुल अच्छा है ऑफ हिज बिलव्ड, अपने प्रेमिका के बारे में, दैट वुड मेक हिज रिटर्न जर्नी स्पीडर देन दैट ऑफ द सन। उसका कहना है कि उसका जो गति है वह सूरज से कहीं ज़्यादा तेज है, क्योंकि उसके पास लक्ष्य है कि उसे किसी भी तरह सारे काम को पूरा कर अपनी प्रेमिका तक लौट के आना है। फिर कहता है कि व्हाट मेक अ मैन्स पावर फीबल। करे कौन सी ऐसी शक्ति है जिससे मनुष्य का शक्ति, करे व्हाट मेक्स, कौन सा ऐसा चीज़ है जो मैन्स पावर फीबल, जो मनुष्य के शक्ति को कमज़ोर कर देता है। वो है हमारा किसी के प्रति प्रेम होना, चाहे वो अपने भाई बहन के प्रति हो, अपने फैमिली के प्रति हो या अपने प्रेमिका के प्रति हो। कह रहा मैन हैज़ नॉट द स्ट्रेंथ। कहता है कि मनुष्य के पास अब वो शक्ति नहीं है टू ऐड अ मोमेंट टू द हैपन्स, कि जो कुछ अभी हो रहा है उस पल में से एक भी पल वह फ्यूचर में जाकर के कभी उसको ऐड कर सके। दैट बिफॉल्स हिम, जो बीतने वाला है, ही इज़ हेल्पलेस, वह निसहाय हो जाता है बिफोर डेथ, उस समय जिस समय वह मृत्यु को प्राप्त होने वाला होता है, यानी कि वृद्धावस्था में। हाउएवर, फिर भी ही इज़ एबल टू इंक्रीजिंग हिज सैडनेस, लेकिन फिर भी वह अपनी उदासी को क्या करता है? छुपाता है। बाय वीपिंग एंड साइंग, और वह इसे किस तरह से एक्सप्रेस करता है? रो करके, कराह करके। लेकिन इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि व्हाट मेक्स मैन्स पावर फीबल, कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के, अब जैसे उम्र अधिक होने के कारण हम क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। सो मैं कहता हूँ कि वो समय आए उससे पहले आप कुछ पावरफुल बन जाओ, ताकतवर बन जाओ, ताकि समय बीतने के बाद पछताने के सिवा कुछ और शक्ति आपको मिले। फिर कहता है इन व्हाट वे, कह रहे कौन से ऐसे रास्ते से विल द लवर्स बी रिमेन यूनाइटेड, यानी कि एक दूसरे से जुड़ेंगे। कह रहा है कह रहे ट्रू लवर्स लिव इन ईच अदर कॉन्शियसनेस। कह रहा है कि सच्चे प्रेमी जो है वह एक दूसरे के लिए जीते हैं, कॉन्शियसनेस। कह रहा डेथ कैन, यहाँ पर DEATH, डेथ, ठीक है, डेथ कैन नेवर सक्सेस ओवर देम। कह रहा मृत्यु भी उस पर सफलता नहीं प्राप्त कर सकती। कह रहा इन द इवेंट ऑफ इज डेथ, कह रहा जिस समय उसकी मृत्यु होती है, कह रहा सी मेयरली हैज़ टू थिंक देयर रिलेशनशिप एज दैट ऑफ लवर्स, तो वह अपने संबंधों के बारे में सोचता है। हु आर स्लीपिंग टुगेदर बट, जो कि मतलब से एक दूसरे के विपरीत सोया होता है, बट टर्नेड अवे फ्रॉम द वन अनदर, लेकिन वह एक दूसरे के लिए ही जीता है। कह लव विल एट द एंड ऑफ द डे, कह प्यार जो है अंतिम क्षण, अंतिम दिनों तक रहता है। दस इस प्रकार ओवरकम डेथ, इस प्रकार मृत्यु भी जो है उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकती। एक्सप्लेन इट्स अ फिटर लव फॉर मी, कह रहा कोई भी पोएम का आपको एक दो लाइन दे देगा, कहेगा एक्सप्लेन इट, उसी में से आप जैसे देखिए पोएम का लाइन यहाँ पर दिया हुआ है अ फिटर लव फॉर मी, इसका क्या मतलब होता है? अ फिटर लव फॉर मी का मतलब यहाँ समझ लीजिए, अ फिटर लव फॉर मीन्स अ मोर सुटेबल लवर्स which the speaker